हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज आपके लिए 11th केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जो टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जो चर्चा करेंगे अपन क्या केसी और केपी में संबंध। ये जो टॉपिक है आपके रासायनिक साम्यावस्था पर से है, और जो साम्यावस्था जो है वो केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए होता है। किनके लिए होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया से आप सब परिचित हो। क्या होता है बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बेटा? उत्पाद। और उत्पाद पुनः क्या बना लेता है बेटा? उन्हीं से मिलती जुलती परिस्थिति में अभिकारक बना लेता है। तो इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही अपन देखेंगे जो टॉपिक है केसी व केपी में संबंध। तो चलो देखते हैं क्या होता है केसी और केपी। तो केसी आपको पता ही है क्या होता है बेटा? केसी मतलब होता है साम्य स्थिरांक। क्या होता है बेटा? साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक मतलब क्या होता है? के बी अपॉन के एफ अपॉन के बी के अनुपात को, Kf अपॉन Kb के अनुपात को, मतलब अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के दर स्थिरांक के बटे को या अनुपात को। अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक Kf है बेटा, और पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक Kb है आपका। तो इन दोनों के स्थिरांक के अनुपात को, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के दर स्थिरांक को क्या कहते हैं अपन? साम्य स्थिरांक। और जिसको किससे दर्शाते हैं बेटा? बोलो जरा। केसी से। अब केपी क्या है? तो केपी बेटा ध्यान देना, जब कोई गैसीय अभिक्रिया है और गैसीय अभिक्रियाओं में अपन आंशिक दाब लागू करते हैं। कौन सा दाब लागू करते हैं बेटा? बोलो जरा। आंशिक दाब लागू करते हैं, तो जो हमको मिलता है वो केपी मिलता है बेटा। और इस केपी को क्या कहते हैं अपन? बोलो जरा। इसको भी साम्य स्थिरांक कहते हैं। पर ये कौन सी अभिक्रियाओं के लिए है बेटा? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए है बोलो जरा? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। तो हम देखते हैं बेटा क्या उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए देखते हैं? उत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया अपनी क्या थी बेटा? अपन ने पढ़े थे कल N1 A प्लस N2 B। ये रिवर्सिबल थी बेटा। बोलो जरा। इस वाले से अभिकारक बनता है। ये दोनों अभिकारक क्रिया करके, ये दोनों अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? C प्लस D बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? C प्लस D। C के अणुओं की संख्या कितनी है बेटा? M1। और D के अणुओं की संख्या क्या है? M2। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? तो ये A और B अभिक्रिया करके उत्पाद C और D बना रहे हैं। ये उन्हीं से मिलती जुलती परिस्थिति में C और D ये अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं बेटा? अभिकारक बना लेते हैं। क्लियर हो गई है मेरी बात? तो यही अभिक्रिया तो क्या है आपकी? बोलो जरा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या है बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है। ये आपकी अग्र अभिक्रिया हो गई बेटा। कौन सी अभिक्रिया हो गई है? अग्र अभिक्रिया हो गई है। इसके अलावा फिर ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बेटा? पश्च अभिक्रिया। पश्च अभिक्रिया मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है आपकी, और ये कौन सी रिएक्शन है? बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो क्रिया करके आपका क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। ठीक है। और ये उत्पाद बेटा फिर क्या बना लेते हैं? बोलो जरा। पश्च अभिक्रिया में अभिकारक बना लेते हैं। शायद ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम बेटा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं। दिख रहा है बेटा? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये हमने बता दिया था आपको। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से देखते हैं बेटा द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अपन। ठीक है ना? तो यहाँ अपने को पता है द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से हमने साम्य स्थिरांक निकाले थे बेटा। और वो साम्य स्थिरांक क्या था अपना? बोलो। किससे दर्शाए थे अपन ने साम्य स्थिरांक को? Kc से दर्शाए थे बेटा। और Kc बराबर अपना क्या था? आप सबको पता है क्या था बेटा? C की पावर M1 इंटू D की पावर M2 अपॉन क्या था बेटा? A की पावर N1 इंटू D की पावर N2 था। ये क्या बेटा? अभिकारक A का सक्रिय द्रव्यमान या मोलक सांद्रता है।
अरे है या नहीं? Yes, sir. और मोलर सांद्रता क्या होती है बेटा? इकाई आयतन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या जो अभिक्रिया में भाग ले रही है। ठीक है, ये अभिकारक सॉरी ये अपना उत्पाद C का सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता है। ठीक है, और ये D क्या है बेटा? अपना उत्पाद D का मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान। मैंने थोड़ा सा वहां पे इसके अभिकारक बोल दिया था। ठीक है, चलो ध्यान देना, ये क्या है बेटा? ये अपना अभिकारक A का सक्रिय द्रव्यमान है बेटा, और ये अभिकारक B का सक्रिय द्रव्यमान। ये M1 क्या है? उत्पाद C के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या, उत्पाद D के मोलों की संख्या M2 है, अभिकारक A के मोलों की संख्या कितनी है बेटा? N1, और ये B के मोलों की संख्या N2। यहां तक क्लियर है बेटा? यदि बेटा अपन क्या आंशिक दाब से क्या हो जाएगा बेटा? ये बोलो जरा, आंशिक दाब से क्या Kc को हम क्या लिख देंगे? बोलो जरा, Kp लिख देंगे। क्लियर हो गई है मेरी बात? इतनी हाँ या नहीं? और ये आंशिक दाब ये कब आता है बेटा? जब गैसीय अभिक्रियाओं के लिए आता है। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए बेटा? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, ठीक है, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये Kc को हम क्या लिख देंगे यार? Kp। कोई दिक्कत है कितने में? अरे बोलो ना, नहीं है ना? Kp बराबर ये P आपका आंशिक दाब हो गया बेटा। अरे हाँ या ना? और इधर क्या हो जाएगा बेटा? जैसे टेस्ट हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? C, और C की पावर क्या है बेटा? यहाँ पे M1 इंटू बेटा बोलो जरा फिर P क्या है यहाँ पे? अपना आंशिक दाब। क्या है बेटा? और गैसीय अभिक्रिया के लिए पढ़ रहा है अपन। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? गैसीय अभिक्रिया। D के मोलों की संख्या बेटा अपॉन कर दिया बटे। ऐसे बेटा यहाँ पे फिर अपन ने क्या ले लिया? P ले लिए है। अरे हाँ यार, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जरा रे, A के मोलों की संख्या कितनी है बेटा? N1 है। आगे बोलो बेटा इनटू P, आगे बोलो बेटा B के मोलों की संख्या N2। कोई दिक्कत है क्या बेटा इतने में? अरे हाँ यार, ठीक है। ये समीकरण नंबर अपना 1 हो गया बेटा, और ये समीकरण नंबर अपना कितना हो गया है? 2। और आप सबको पता है बेटा, अब यहाँ पे अपन क्या गैसीय अभिक्रियाओं को पढ़ रहे हैं? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए पढ़ रहे हैं ना? तो आपको पता है बेटा आदर्श गैस समीकरण बराबर क्या होता है करके? आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बेटा? बोलो, Pv बराबर होता है बेटा nRT। क्या होता है बेटा? Pv बराबर nRT। और P क्या है बेटा? यहाँ पे आंशिक दाब है ये। और V का मतलब होता है बेटा गैस का आयतन। क्या होता है? गैस का आयतन। N है बेटा गैस के मोलों की संख्या, और वो मोल संख्या अपने को ये दिख रही है बेटा? R क्या है बेटा? गैस स्थिरांक है। यहाँ पे क्या है बोलो जरा? गैस। और T क्या है बेटा? परम ताप। क्या है? परम ताप कितना है? तो 273 केल्विन तापमान। 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ है क्या बेटा ये? अरे हाँ यार, क्या ये ऐसा हो सकता है बेटा? ये दिख रहा है ना? ठीक है, इसमें दिख रहा है P बराबर क्या हो जाएगा बेटा? N अपॉन, ये इसके अपॉन में चला जाएगा बेटा B। चला जाएगा ना? तो N अपॉन B हो जाएगा, और इधर क्या बच रहा है बेटा? अपना RT। क्लियर हो गई होगी बेटा मेरी बात की? हाँ यार। अब बेटा आपको पता है ये N अपॉन B में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हो, इधर लिखा है ना? ठीक है, N अपॉन V बराबर होता है बेटा C। क्या होता है? C। और C ये है आपकी मोलर सांद्रता। क्या है बेटा? मोलर सांद्रता। क्या है? मोलर सांद्रता। और मोलर सांद्रता को ही अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? बोलो जरा रे, सक्रिय द्रव्यमान। क्या बोल रहे हैं? सक्रिय द्रव्यमान। N अपॉन V इज इक्वल टू C, और C क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर द्रव्यमान है। और मोलर द्रव्यमान मतलब मैंने बताया हूं आपको क्या होता है बेटा? सक्रिय द्रव्यमान मतलब इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या। कोई दिक्कत है कि यार इतने में? अरे हाँ यार, तो ये क्या मिलेगा बेटा अपने को? P बराबर क्या मिल जाएगा बेटा? P बराबर ये N अपॉन V की जगह क्या रख दूं बेटा? C रख दूंगा। क्या बेटा? अरे हाँ यार, तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? फिर इधर CRT। कोई दिक्कत है क्या? P बराबर क्या मिल गया अपने को? CRT। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे हाँ या ना?
ठीक है। तो बेटा अब ध्यान देना, ये तो अब इसको बेटा अपन हर समीकरण के लिए लागू कर देते, मतलब ये इनके लिए लागू कर देते, इसको अपन C D A B, ये अणुओं की संख्या है ना अपने, मोलर द्रव्यमान है क्या नहीं है। तो अब गैस के ये समीकरण नंबर 3 लिख लो इसको। तो बेटा गैस के अणु कौन कौन से है बेटा अपने बोलो जा रहे हैं, गैस के अणु A B C व D के लिए क्या करने पर बेटा बोलो जा रहे हैं, लागू करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा यार बोलो जा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है कितने में, नहीं है ना। तो ठीक है, ये P और अपन किसके लिए ले रहे हैं बेटा, पहले A के लिए ले लेते बोला जा रहा, तो ये अणु के लिए लेते हैं ना। तो P A बराबर क्या हो जाएगा बेटा बोलो, C जैसा तैसा लिख दिया मैंने, कोष्टक के अंदर क्या लिख दूं बेटा, A लिख दूं क्या रे, अरे हाँ यार। और इसके मोलों की संख्या कितनी है बेटा, N1 है बेटा, अरे हाँ यार। ये देखो ना C क्या है बेटा, अपनी मोलर सांद्रता है। और किस कौन से अणु के लिए लिया अपन ने बोलो जरा, अभिकारक का अणु A के लिए लिया ना। तो N1 हो गया बेटा इंटू इसी के साथ क्या है बेटा RT, क्या है बेटा RT, और इसकी पावर कितनी कर दे बेटा अपन बोलो जरा रे, N1 कर देते, कितनी कर देते बेटा N1। ऐसे ही बेटा B अणु के लिए क्या आ जाएगा रे, आंशिक भाग में PB हो जाएगा। PB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C लिख दिया हमने, अरे हाँ यार C, और यहाँ क्या कर देते बेटा बोलो जा रहा है, सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा B, और इसके मोलों की संख्या कितनी है बोलो N2 है, इंटू क्या हो जाएगी बेटा RT N2। कोई दिक्कत है कितने में, नहीं है। ऐसे ही बेटा अपन किसके लिए ले लेते हैं, गैस का अणु जो C उत्पाद है अपना, उसके लिए क्या हो जाएगा PC बराबर C है बेटा, ये यहाँ क्या हो जाएगा C, और C की पावर M1 इंटू बेटा बोलो जरा RT, बोलो की पावर M1 हो गया M1। अरे अणुओं की संख्या मोल संख्या, और इधर क्या हो जाएगा बेटा बोलो जरा यहाँ पे P D, अरे हाँ यार बराबर क्या हो जाएगा बेटा C, अरे होगा क्या नहीं होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा D M2 इंटू RT M2। क्लियर हो गई है मेरी बात, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है कि इसमें बोलो जरा आपको, नहीं है ना। अब इन मानों को बेटा अपन इन मानों को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है ना। तो इन मानों को समीकरण नंबर किसमें रख देते हैं बेटा अपन, 2 में रखने पर क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी, अरे हाँ यार। एक बार और देख लो बेटा, अपन इसमें आरोपित कर रहे हैं, इस समीकरण को बना रहे हैं बोलो जरा, किसके लिए बना रहे हैं इस समीकरण को बेटा, गैस के अणु A B C व D के लिए। तो PA, ये PA अणु के लिए लिया अपन ने, अभिकारक के अणु के लिए लिया है ना। तो PA बराबर C क्या है बेटा, मोलर सांद्रता, A अणु के लिए A, इसकी पावर कितनी है बेटा बोलो जरा आपके N1। क्लियर हो गया। RT, R क्या है बेटा, गैस स्थिरांक, और T क्या आपका परमता। कोई दिक्कत है कितने में, अरे हाँ यार ठीक है। आगे ध्यान देना बेटा, अब मान रखेंगे क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, तो फिर इसमें अपन KP जैसा कैसा रख दूं बेटा मैं इतने मेरे, अरे KP रख दिया अपन ने, KP बराबर क्या होगा बेटा, चल बोलो जरा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है रे, C वाले की PC की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो जल्दी, ये C वाले की वैल्यू कहाँ है, यही वाली है, अरे है या नहीं PC की वैल्यू, तो क्या रख दे बेटा इसको बोलो जरा C रख दो, और यहाँ पे क्या है कोष्टक के अंदर बेटा बोलो C बोलते जाओ M1 इंटू RT M1 है बेटा, अरे हाँ यार ना, कोई दिक्कत है कितने में, नहीं है ना। इंटू का सिंबल है बेटा, C की वैल्यू रख दी अपन ने, अब किसकी PD की वैल्यू रखेंगे बेटा, चल बोलो PD की वैल्यू कितनी है, C, चल आगे बोलो बेटा D की पावर इंटू RT, कोई दिक्कत है कितने में, ये दिख रहा है कि नहीं होगी, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्या नहीं आ रहा है,
ठीक है, चलो आगे क्या हो जाएगा बेटा, अब अपन किसकी वैल्यू रखेंगे इसमें बोलो जरा, पीए की वैल्यू, और पीए की वैल्यू ये है अपने पास में। चल बोलो तो क्या है बेटा, सी की पावर क्या हो जाएगा, सी ए है बेटा, ए की पावर इनटू आर टी, बोलो बेटा n1 है इनटू है बेटा सी, फिर बोलो बेटा बी की पावर n2 इनटू बेटा आर टी, फिर बेटा n2। कोई दिक्कत है क्या? अरे है क्या इसमें? शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो अपने पास जगह की कमी है तो अपन यहाँ देख ले बेटा, उसको बोलो जरा इसको साफ कर लेते हैं। अरे क्लियर है ना? ठीक है, तो चलो देखे बेटा इसको अपन। ठीक है, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, ये बन जाएगा आपसे शायद। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसमें? नहीं है ना? चलो आगे ध्यान देना बेटा, अपने को तो ये पता है बेटा अपन एक तरफ क्या लेके चल रहे हैं, ये दिख रहा है ना बेटा, यस सर। Kp बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मैं ऐसा लिख लूं क्या, ये सी से सी तो कैंसिल हो जाएंगे, सब हो जाएंगे बेटा यहाँ पे, तो फिर यही बचेगा अपने पास में। तो क्या मिल रहा है बेटा, सी दिख रहा है आपको, और इसकी पावर क्या दिख रही है आपको, m1। अच्छा मैं ये सी को इसके डी के साथ इधर ही ला लूं क्या बेटा? अरे ला सकता हूँ ना? ये सी से सी तो कैंसिल हो गया आपने, हो गया ना? अब ये सी के साथ गुना में मैं किसको ला लूं यार, बोलो जरा, डी को ला सकता हूँ क्या? तो फिर इधर अपने पास में आरटी ये सब बेस दिख रहा है बेटा, आधार समान दिख रहा है ना? आधार समान है तो घाते आपस में क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है, जुड़ती है क्या? तो क्या मैं इसी के साथ गुना में क्या ला लूं यार, बोलो जरा, ये डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है कितने में? नहीं। और इसकी पावर कितनी है बेटा अपने, m2। कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, है क्या? और इधर इसी के साथ गुना में कौन है बेटा, बोलो जरा, ये आरटी है बेटा। ये आधार समान दिख रहा है बेटा, बोलो जरा, और घाते क्या हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ये भी हो जाएगा क्या बेटा, इधर बोलो जरा, रे क्या आ जाएगा यहाँ, ए की पावर क्या हो जाएगी बेटा, n1। चल बोलो इनटू बी की पावर m2 हो जाएगी बेटा, ठीक है। यहाँ क्या है, आरटी अपन ने बाहर कर लिया, क्या हो जाएगा बेटा, n1 प्लस क्या बेटा, यहाँ n2 आएगा ना, इधर क्या हो जाएगा बेटा, n1 प्लस n2। कोई दिक्कत है क्या? अरे है क्या? नहीं है। अब तुमको पता है यार, अपन ने पढ़े थे कि ये Kc बराबर क्या होता है करके पढ़े थे बेटा, बोलो जरा, Kc बराबर क्या होता है, इस ऐसा पढ़े थे अपन ने, a की पावर n1 सॉरी c की पावर m1 प्लस d की पावर सॉरी इनटू थी ना, d की पावर m2 अपॉन बेटा a की पावर n1 इनटू b की पावर n2। और ये वही दिख रहा है बेटा अपने को, तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, Kp बराबर क्या लिख दूं बेटा, Kc। आया क्या है? अब यहाँ थोड़ा सा देखो, Rt यहाँ पे दिख रहा है, Rt यहाँ पे दिख रहा है, आधार समान है बेटा, और भाग में है ना ये, तो घाते आपस में क्या हो जाती, घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हमने आधार ये है, यहाँ Rt ले लिए बेटा, बोलो जरा, अरे हाँ है ना, आधार समान में है, तो ये घाते क्या हो जाती है, आपस में घट जाएगी, तो क्या होगा यार, बोलो जरा, ये m1 प्लस m2, ये m2 है ना, m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? माइनस क्या हो जाएगी बेटा, बोलो जरा, ये n1 प्लस m2। क्लियर हो गई है ना? अब ये है क्या बेटा, बोलो जरा, उत्पाद के मोलों की संख्या, और ये क्या है बेटा, अभिकारक के मोलों की संख्या। नहीं आया क्या इतना समझ में? आ गए? तो परिवर्तन हो रहा है, मतलब उत्पाद के अणुओं की संख्या में से या उत्पाद के मोलों की संख्या में से अभिकारक के मोलों की संख्या घटे रहे बेटा पर, ज्यादा कुछ नहीं है। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जरा, Kc इनटू है बेटा ये Rt है, बोलो जरा, और ये घाते हो रहे हैं तो इसको अपन डेल n लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा, डेल। कोई दिक्कत है कितने में? नहीं। यही तो है बेटा। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, यदि Kp बराबर क्या है, बोलो जरा, Kc है, क्या है बेटा,
और RT की पावर हमने क्या मान लिया बेटा, बोलो जरा, परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है बेटा कि जितना अभिकारक था आपका उतना ही कौन है, बोलो जरा, उत्पाद है। ना कोई बढ़ोतरी हो रही, ना कोई क्या हो रही है, घटोतरी हो रही है, कमी हो रही है ना। अभिकारक के अभिकारक 2 किलो है तो 2 ही किलो अपना क्या बन रहा है बेटा, उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, उत्पाद। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, बोलो जरा, नहीं। तो हमने अणुमूलों की संख्या क्या कर ली, वहां पे 0 कर ली। तो अब ये 0 करेंगे तो ये इसका 1 हो जाएगा बेटा। तो क्या मिल रहा है फिर आपको, बोलो जरा, फाइनली क्या मिलेगा, बोलो जरा, Kp बराबर Kc। आया क्या इतना समझ में? और यही प्रूफ करना था आपको, क्या नहीं करना, आया? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई है क्या? हम इसको आगे जो है एग्जांपल में हम आप कल के फिर एक वीडियो लेकर आएंगे, शायद आपको समझ में आया होगा। ये आया है क्या बेटा? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। ठीक है।